अस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबादा। मैं सबसे पहले महमूद खान चकज़ई साहब को और उनके साथ जिन्होंने इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी इन काविशों को हम सराहते हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुल्क के मसाइल पे, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो माशी हो, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड हो, उस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करना, उसको डिस्कस करना एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जब से मौजूदा हुकूमत आई है, जब से जनरल इलेक्शन हुए हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हालात चेंज होते रहे हैं, इसकी दुनिया में कभी मिसाल नहीं मिलती। ये हमारी थर्ड ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है। हर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद हम एक प्रेस रिलीज़ इशू करते हैं, लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी एक फ़र्ज़ बनता है, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना लाजिम होता है। इस मुल्क में 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। इस 174 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से 167 ने सियासी अमल इंतखाबात में हिस्सा लिया था। उस 167 के जब इलेक्शन हुए तो एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 करोड़ वोट लिया और बाकी 166 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक साथ 3 करोड़ वोट लिया। एक मक्त के लिए एक मुकर्रर करो। सियासत कभी कामयाब नहीं होती, जमहूरियत कभी मजबूत नहीं होता, ईमान की बालादस्ती कभी कायम नहीं होती, ईमान का इन्फ्लुएंस कभी लोगों पे असर नहीं करता जब तक अवाम की आवाज़ की कदर ना हो, उनकी वोट की कदर ना हो। इंडिया में मिसाल ले लो, 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है। 1 अरब 45 करोड़ आबादी, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है। हमारे 4 सूबे हैं, उनके 25 स्टेट से 8 कैपिटल उनके टेरिटोरीज़ है, यूनियन टेरिटोरीज़ है। हमारे 24 करोड़ लोगों ने वोट दिया, इंडिया में 65 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 31 करोड़ उनमें औरतें थी, 15 लाख उनके पोलिंग स्टेशन थे, 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई, 542 सीटों के लिए इंतखाबात हुए, सिर्फ 80 हलकों पे उनके इंतखाब पे झगड़े हुए। आज वो सारे झगड़े रिजॉल्व है। आपने देखा पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी मई के लड़ाई में। उन्होंने कल अपने ईवान में जंग हार की भी जिस तरीके से बात की है, अपोजिशन ने जिस तरीके से हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। हमने जंग जीत के भी हम अपने अपोजिशन को बात करने नहीं दे रहे, बावजूद इसके कि ये अपोजिशन हर वक्त डट के रही है, पाकिस्तान की खातिर रही है। अगर ये हालात ऐसे चलते हैं तो ये ज़बानी जमा खर्च होगा। यहाँ हम इकट्ठे होंगे, बातें करेंगे, एट द एंड कुछ नहीं मिलेगा। हमने बहुत पहले कहा था कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढो। जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करो। हमारे 11 एमएनएस कन्वेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन के जद में, हमारे 25 एमपीए उसके जद में है, हमारे 3 सेनेटर्स उसके जद में है। इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करा के, कन्विक्ट करा के क्या जमहूरियत का भला होगा? जिन लोगों ने ये कन्विक्शन का आड़े लिया, पूरे दुनिया में मिसालें मिलती है। लोग ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन बनाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मौके पर रहा है, कमीशन बनाओ, फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करो, गुनहगारों को सजा दो, जो गुनहगार नहीं है उनको एक्विट करो, लेकिन आईन और कानून के मुताबिक ट्रायल चलाओ। ट्रायल वो जो आईन कहता है, वही ट्रायल जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद भुट्टो के केस में रेफरेंस देकर के ये कहा कि उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, लिहाजा उसकी सज़ा गलत थी। आज 45 साल बाद आपने ये सज़ा, ये फैसला करना है कि हमें वो हकूक़ हमें नहीं मिले।
इससे जमहूरियत का नुकसान होगा। मैंने कई मरतबा महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ और मेरे साथ बड़े सारी बातों का ये अमीन है। मैंने इनको कहा था हालात किसी और तरफ जा रहे हैं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने खान साहब को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया, जिसकी इस मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। सारे लोग आ गए और अभी भी आएंगे। जब लोग निकलते, सड़कों पे निकलना, पुरअमन रहना, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, अपने लीडर के लिए आवाज़ उठाना, उनकी ज़ियादतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये उनका जमहूरी हक है। इतने किसी पार्टी के लोग नहीं निकले जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकले, और जितने कहीं लोगों ने रैलीज नहीं की जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की। लेकिन कोई नहीं सोच सकता कि पुरअमन रैलीज पे गोलियां भी चलेगी। अब वक्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज फैसला करे कि फ्यूचर इस मुल्क के लिए जमहूरियत है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत ना हो, लेकिन पाकिस्तान में इंशाल्लाह जमहूरियत रहेगी। आइन की बालादस्ती लाएंगे, कानून की बालादस्ती लाएंगे, अदलिया को आज़ाद कराएंगे। 26वीं तरमीम आल्दो अदलिया हमेशा से मुतनाज़ रही है। अदलिया के फैसले से लोगों को इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आया, वो पहले दिन से आज तक। लेकिन आज अदलिया जिस तरीके से मुतनाज़ है, पहले कभी नहीं थी। इसलिए आज़ाद अदलिया के लिए 26वीं तरमीम का ख़त्म होना लाजिम है। ये ख़त्म होगा और ये स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे। आज़ाद अदलिया के लिए तो लाजिम है, लेकिन ईमान की मजबूती के लिए भी लाजिम है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी डेमोक्रेसी हो, ईमान भी डेमोक्रेटिक हो। उसमें वो लोग ना हो जिनको लोग कहते हैं कि फार्म 47 से आया। वो लोग हो जो आवाम की आवाज़ से मुंतखब होके आए। पार्लियामान वो जो आवाम के सपोर्ट के साथ आए, आवाम के सपोर्ट से बने, आवाम के सपोर्ट ख़त्म होने से वो ख़त्म हो, वो किसी मुल्क के साजिश से ना ख़त्म हो। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लाए अमल तय करेगी, अलायंस फॉर डेमोक्रेटिक, ये जो अलायंस है, ये जो लाए अमल तय करेगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका भरपूर साथ देगी। जो करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साइड पे रहेगी, ताकि ईमान मजबूत हो, जमहूरियत बहाल हो और अदलिया आज़ाद हो। शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लश्कर रईसानी साहब, फॉर्मर सेनेटर। सबसे पहले मैं ये ले लो, ये भी ले, उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को आज इस दावत दी।